तो कैसा सर काम कार चल रहा है? पहले कैसा काम था, आज कैसा काम है? क्योंकि भाई सरकारों की गलत नीतियों ने हमारे को डुबोया है हमेशा। नहीं सर, ऐसा कोई नहीं। ऐसा सरकार ने ट्रक वालों के लिए कि तो अभी तक कोई सुविधा नहीं निकाली है, क्योंकि अब इस टाइम पे जो 8-9 रुपए डीजल में भाव बढ़े हैं ना सर, हाँ जी। उसमें 1 रुपया भाड़ा नहीं बढ़ा है। 1 रुपया अब उल्टा 3-4 हजार रुपए, 5 हजार रुपए, 10 हजार रुपए चक्कर के माइनस में हम है ट्रक वाले सर। तो भाई साहब युद्ध हो रहा ईरान में, लेकिन असर मैंने पहले बोला था ट्रांसपोर्ट सेक्टर के पड़ेगा, ड्राइवर मालिकों के ऊपर पड़ेगा। 45 कहाँ सर, पहले यहाँ से जयपुर 45 हजार रुपए में हम जाते थे, आज के 6 महीने पहले। हाँ और जी। आज अब 40 हजार रुपए में जाने को मजबूर है। क्योंकि भाई साहब गाड़ी की किस्त कितनी है आपकी जी? मेरी गाड़ी की किस्त है 55 हजार रुपए। 55,000 जी, रुपया। 55,000 तो आज की डेट में क्या किस्त निकाल सकता है ट्रक मालिक? नहीं, आज की डेट में ट्रक मालिक किस्त निकालना मतलब बहुत ही नामुमकिन हो रहा है साहब। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुरदीप सिंह, आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट लाइव। तो दोस्तों, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आपको पता है कैसे हाहाकार मचा हुआ है, डीजल पेट्रोल के बड़े दाम, लेकिन ट्रक मालिकों को क्या हाल चाल है? क्योंकि हमारे साथ है भाई साहब एक ट्रक ड्राइवर भाई जो कि भीलवाड़ा राजस्थान के हैं। भाई साहब नमस्कार, क्या हाल चाल है जी? ट्रांसपोर्ट लाइव के ऊपर आपका बहुत बहुत भाई साहब स्वागत है जी। नमस्कार जी गुरदीप सिंह जी, आपका काम बहुत ही अच्छा है। हाँ जी। और बहुत ही अच्छा है, मतलब अब आप जो कहना चाह रहे हो वो तो बहुत ही हालत खराब है साहब। हाँ जी। तो कैसा सर काम कार चल रहा है? पहले कैसा काम था, आज कैसा काम है? क्योंकि भाई सरकारों की गलत नीतियों ने हमारे को डुबोया है हमेशा। ट्रक वाला ही मरा, कभी ऐसा नहीं होगा कि ट्रक वाले के लिए बहुत अच्छा काम करे। कभी किया ऐसा सरकार ने भाई साहब? आज नहीं सर, ऐसा कोई नहीं। ऐसा सरकार ने ट्रक वालों के लिए कि तो अभी तक कोई सुविधा नहीं निकाली है, क्योंकि अब इस टाइम पे जो 8-9 रुपए डीजल में भाव बढ़े हैं ना सर, हाँ जी। उसमें 1 रुपया भाड़ा नहीं बढ़ा है। 1 रुपया अब उल्टा 3-4 हजार रुपए, 5 हजार रुपए, 10 हजार रुपए चक्कर के माइनस में हम है ट्रक वाले सर। तो भाई साहब युद्ध हो रहा ईरान में, लेकिन असर मैंने पहले बोला था ट्रांसपोर्ट सेक्टर के पड़ेगा, ड्राइवर मालिकों के ऊपर पड़ेगा। क्योंकि जो बड़े मछली वाले हैं, बड़े ब्रोकर हैं, उनको कोई असर नहीं पड़ता, उनके टेंडर मोटे हुए हैं। क्योंकि वो ना तो रेट बढ़ाते हैं, खाली कागजों में रेट बढ़ता है भाई साहब। क्यों भाई साहब? अखबार में निकाले 20% भाड़ा बन गया, यहाँ तो वही है यार, 50,000 भाड़ा था, आज 45 लग रहा है। क्यों भाई साहब? 45 कहाँ सर, पहले यहाँ से जयपुर 45 हजार रुपए में हम जाते थे, आज के 6 महीने पहले। हाँ और जी। आज अब 40 हजार रुपए में जाने को मजबूर है। 40,000 में 40 मजबूर हजार है। में जाने को मजबूर है, इतने भाड़े खास्ता है साहब। तो भाई देख लो क्या हालत है। क्योंकि भाई साहब गाड़ी की किस्त कितनी है आपकी जी? मेरी गाड़ी की किस्त है 55 हजार रुपए। 55,000 रुपया। जी, 55,000 तो आज की डेट में क्या किस्त निकाल सकता है ट्रक मालिक? नहीं, आज की डेट में ट्रक मालिक किस्त निकालना मतलब बहुत ही नामुमकिन हो रहा है साहब। यानी कि महाभारत करने वाला काम है भाई। महाभारत करने वाला काम है साहब। तो पहले कैसा काम था सर? आज से अगर बात करें, जब से आपने 2023 में गाड़ी डाली, वैसे तो मैं जो बताऊं कि 2019 के बाद, कोरोना के बाद काम उठा ही नहीं है भाई साहब, सही बोलूं तो। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन फिर भी हम वो चल रहे थे तो 2 साल तक ये मान लो कि 23-24 तक तो फिर भी ठीक ठाक चल रहा था। हाँ ये जी। 25 में भी सोच रहे थे कि उठेगा हाँ, ऐसा कच्चा आएगा। पक्का माल भर के कच्चा गुजार। पक्का माल भर के ऐसे दिन रात कम ज्यादा करके पेट पे पट्टी बांध के चल रहे थे। हाँ जी। लेकिन अब तो ये मान लो कि पेट पे पट्टी क्या बांधे, मतलब पेट में है उसको ही छीना जा रहा है। बताओ, जो पेट के अंदर है उसको छीना जा रहा है। राजस्थान के अंदर हम बात करें भ्रष्टाचार की, तो मैं कहता पूरे राजस्थान में नंबर 1 भ्रष्टाचार में राजस्थान ही आ गया है। क्योंकि आरटीओ का बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है सर। मैं खुद की बात करूं ना, तो चलान भी लगा रहा हूं मैं। मेरे को गाड़ी को हाथ दिया वहां पे आपका भीलवाड़ा विजयनगर के पास में। विजयनगर, जी 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 जी। तो किस्मत माड़ी मेरी, मैं कहा साले को क्या दूंगा, इसको 1 रुपया भी क्या दूंगा। तो मैंने गेर मारा, गाड़ी रोकी, मेरी ये गलती थी। जी। क्योंकि 100 रुपया दे देता तो ये 19,000 का नहीं चलान होता। जी, 19,000 का चलान बना, मेरे को लगा दूसरा दिन पता। जी। मैं कहता मैं महाभारत कर ली, कोई कोर्ट नहीं छोड़ा होगा कि इसको चलान को गलत है, जो गलत है उसको। जी 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 तो जी। क्योंकि मैं परेशान हो गया 1 साल, लेकिन मेरे को भाई साहब 19 का वो चलान, उसके बाद कोटा बाईपास पे जो आरटीओ ड्राइवर ने मार दिया था। जी जी जी। क्योंकि पंजाब वाले भाई साहब आपको पता है, राजस्थान वाले कहते जब दिमाग में आ गया उड़ा देते। हम फिर सोचते चल छट परे यार 150 के लिए। जी जी जी। तो मैं वो बंदा सही मारा उस आरटीओ को यार। मैं गाड़ी लेकर जा रहा, मेरे को हाथ मारा, मैं कहा यार अंडरलोड गाड़ी, अंडर बॉडी हाइट है,
ठीक है मैं 50 रुपए, उसकी किस्मत मेरी माड़ी, फिर उसने 5500 का चालान बना दिया। वो मेरे को भी पता लगा गाड़ी बेची भाई साहब मैंने। जी जी जी। तो इतना भ्रष्टाचार हो गया ट्रांसपोर्ट को, तो ये जान बुझ के खत्म करना चाहते हैं गवर्नमेंट जो हमारी इंडिया की है। सर अब पहले तो जिले में एक R2 मिलता था, लेकिन अब तो 3-3 4-4 एक जिले में R2, एक जिले में एक जिले में 3-3 4-4 R2 घूम रहे। अब कितनी जगह चेकिंग करो आप। अब राजस्थान 600 किलोमीटर अगर गाड़ी का सफर करना हो तो उसमें कोई 20 जगह उनको मतलब वो या तो इनको रिश्वत दो, नहीं तो उनका प्रताड़ी सहन करना ही पड़ता है साहब। क्या राजस्थान की लोकल गाड़ी से भी आरटीओ जैसे हमारी तरह व्यवहार करते हैं, ऐसे ही करते जैसे आपने बीकानेर की गाड़ी अभी देखा कितना मसला हुआ था, गाड़ी बॉन्ड कर दी, आरटीओ बोल रहा तेरे बाप का नाम है वही मेरा नाम है। जी सर, वो खाली लोकल जिले का नंबर उसको थोड़ा बहुत छोड़, वो मान लो भीलवाड़ा की गाड़ी भीलवाड़ा में हम रोकते नहीं है और वो भी नहीं करता है। अगर भीलवाड़ा से विजयनगर चले जाओ, चित्तौड़ चले जाओ, इधर कोटा चले जाओ, तो पूरा वही जैसा आप पंजाब हो, पंजाब की गाड़ी हो चाहे राजस्थान की हो, उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, कोई रियायत नहीं है कि आरजे नंबर ऑनलाइन चालान ठुक जाएगा, ऑनलाइन चालान ठुक जाएगा सर। तो ये चालानों ने भाई ट्रांसपोर्ट सेक्टर को खत्म कर दिया है। एआई के साथ भाई साहब बंदे का चलो पोल्यूशन कहते खत्म था, उसने बनवा लिया या बना हुआ था, उसके भाई साहब दड़ जितने टोल निकलता रहा उतने चालान उसके कटते रहे भाई साहब। जी जी जी। कोई सोल्यूशन नहीं है, जितना मर्जी कोर्ट में जाओ कचहरी में जा लो, बस इसमें ये हो सकता है। देखो मेरी जो गाड़ी का चालान किया ना, कहते गाड़ी ओवरलोड है, ठीक है मान लिया, वैसे गाड़ी अंडरलोड थी, 200 वजन था उस दिन मेरी गाड़ी में, ये बोलते ओवरलोड है। इस पे लिख दिया उसने कि ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी कांटा कराने के लिए, जी जी, ठीक है गाड़ी ओवरलोड, चालान भी बना दिया, एक चालान बना दिया ये वाला की गाड़ी रोकी नहीं है, 9000 का बना दिया कि गाड़ी का कांटा नहीं कराया। उसको क्या सपना है क्या गाड़ी जब रोकी नहीं कैसे ओवरलोड होगी गाड़ी? जी सर, अब वो यानी कि 100 का पत्ता में मत्था टेक देता तो सही था काम, नहीं टेका तो ठोक दिए चालान 19,000 का। और सर ओवरलोड गाड़ियां चल रही है। हाँ मेरे सामने, मैं कहता कोई बंदे मेरे साथ आ जाए विजयनगर के पास में, मैं खड़ा हूँगा, देखना कितनी ओवरलोड गाड़ियां वहां एंट्री दे के निकलती है, खूब साहब पैसा 35 टन डाल के जा रहे हैं, एंट्री चल रही है, कोई चक्कर नहीं है, एंट्री चल रही है, एंट्री के सामने ओवरलोड की अंडरलोड हो रही है सर। हाँ जी, जो हमारे जैसा अंडरलोड चलता है उसको 19,000, 24,000, 25,000, किसी का लाख रुपए। एक गाड़ी है कोटपुतली वाले आरटीओ ने भाई साहब 80 टन का चालान किया था, मैंने उसको इतना बेचारा छोटी गाड़ी 60 टन वाली, जी, जी। उसको बोला कि ऐसा करो गाड़ी बुलाओ, मीडिया वाले को बुलाओ, 80 टन इसमें माल डाल के तो बता दो कोई भी जी। छोटे टायर है 825 के, उस 80 टन माल आ जाएगा भाई साहब उस गाड़ी में? 825 में तो कहाँ 80 टन आएगा ये तो, लेकिन बंदे को चालान भरना पड़ा। ओहो, क्या करेगा बंदा। बहुत सारी गाड़ी थी, मैं उसकी खबर भी डालती, लेकिन कोई नहीं सुनता है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन गाड़ी वाले को भाई कोई नहीं करता, गाड़ी वाले का कोई नहीं सुनता है साहब। गाड़ी वाले मतलब ये समझ लो कि गाड़ी नहीं चला रहे हैं, ये मतलब ऐसा है कि हम लोग कोई गुनाह करके चल रहे हैं। बिल्कुल ये बर्ताव हो रहा है सर। फिर हमारे को अगर हम कोई बात उठाते हैं सरकार कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, इनका यही काम है, बाबा बगेश्वर को बोलते पाकिस्तान चले जाओ। यानी कि इनसे सवाल नहीं पूछना, इनको बोलना मोदी जी की जय हो, महाराज चालान कर दिया जय हो, ये चीजें बोलो सर। तो भाई साहब चलो बीच में मजाक की भी बात है, लेकिन जो रियलिटी बात है भाई साहब कितने दिन हो गए यहाँ पे खड़े हुए आपको? मेरे को 3 दिन हो गए सर। 3 दिन हो गए, कोई माल नहीं ना? कोई माल नहीं। तो भाई मेरे दोस्त एक 12 दिन आज नागपुर में हो गए, वहां से मैं एक अध्यक्ष को फोन किया, मैं कहा भाई साहब यार माल डला दो गाड़ी का, यार पंजाब की गाड़ी खड़ी, हरियाणा की खड़ी। वो बोलता जितनी पुरानी ट्रेनें थी, बुगियां थी, सबको खटारा को बेल्डिंग कर करके टांके मार के माल उसमें भेज के दिल्ली बेचारे, दिल्ली से इधर आ रहा है माल, ट्रक वालों को कोई माल नहीं मिला। तो भाई साहब जैसे कोरोना में राहत दी, एक ऐसा राहत दे दो कि आपकी किस्त 6 महीने के लिए आगे कर दी या साल के लिए कर दी, लेकिन ब्याज तो आपको देना पड़ेगा। मैंने भी करा के सोचा था कि बल्ले बल्ले होगी, बाद में ब्याज चंगा ठोका मेरे को। 5 साल का लोन था, 6 साल में उतारा, लेकिन राहत तो गाड़ी तो बच जाए कम से कम बंदे की। अब मेरी बात ये आपका कहना सही है, मेरे को भी ये अच्छा लगा कि कम से कम 4-6 महीने गाड़ी वाले को छूट मिलनी चाहिए। टोल टैक्स बंद कर दो, चलो डीजल तो महंगा आ रहा, ठीक है, अपना 10 रुपए बढ़ा दो, टोल बंद कर दो, तो भी ये भी एक गाड़ी वाले के लिए रियायती। अब भाड़ा कोई बढ़ा नहीं है, जितना भी असर पड़ रहा है ये महंगाई का गाड़ी वाले के ऊपर पड़ रहा है, गाड़ी वाले के ऊपर। अब गाड़ी वाला अकेला गाड़ी वाले के ऊपर ही युद्ध हो रहा है, जो कुछ भी होएगा गाड़ी के ऊपर, जो कुछ होएगा गाड़ी के ऊपर। तो आजकल क्या नई गाड़ी लेनी चाहिए, 2-4 गाड़ी उठा के लानी चाहिए, ड्राइवर रखो और बल्ले बल्ले करोड़पति बन जाओ, ऐसे हो सकता है क्या?
सर ये सपने वाली बातें हो गई है। हाँ जी। और अब तो शुक्र करो कि हम खुद मोटर मालिक है, खुद ड्राइवर है। हाँ। इसके लिए वो थोड़ा बहुत कुछ भी करके उनको दगा रहे, बाकी तो ऐसा होता था। आज से मैं जब गाड़ी डाली थी ना 2013-14 में, जी उससे पहले भी काम किया था जी कि जितनी तुम्हारा दिल करता हो उतनी गाड़ी डालो, उतने तुम अमीर हो जाए। यानी कि एक गाड़ी में 1 लाख लगा दिया, 5 गाड़ी 5 लाख लगाओ, 5 गाड़ी डालो, 5 में ड्राइवर रखो, और आपकी 2 साल के बाद गाड़ी डबल हो जाती थी। जी। आज तो आपके 10 है तो 5 भी क्या, मैं कहा 2 ही बचेगी। ड्राइवरों का भी आपने देख लिया, क्योंकि खर्चा उतना ही है, टोल टैक्स ने मार लिया, टोल टैक्स, गाड़ी बहुत महंगी होगी। गाड़ी बहुत महंगी, जहाँ 6 लाख की 86 थी 2007-8 में, आज 86-25 लाख रुपए की है। और सर ये जब से ये नए नए ब्रोकर ज्यादा हुए ना, वो अपना माल खींचने के लिए ट्रांसपोर्टर से 2-5 हजार रुपए कम लेके वो माल तोड़ के देते। फिर बाद में जैसे कि हमारे जैसे कोई गाड़ी वाले सिंगल मोटर मालिक है, 2 दिन के बाद में उसको छटपटाहट होने लग जाती है, फिर वो जो मिल रहा है वो लेके निकलता है। वो लेके अब क्या करेंगे? तो ये मंदे की मार में भाई साहब हमारे भीलवाड़ा के हैं, जिन्होंने सारी चीजें बताई है। भाई बहुत बुरा हाल है। अगर आप भी ट्रक लेना चाहते हैं ना, में रुक जाइए, दिवाली तक रुक जाइए, क्योंकि आगे बरसातें चालू हो ही चुकी। गुजरात में कल बहुत जबरदस्त बारिश थी, लेकिन भाई मंदा बहुत है। चाहे आप कच्चे पे चला लो, पक्के पे चला लो। अगर भाई जिसका काम सेट है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा गाड़ी लेना चाहिए। और जिसने लिया उसको पता ही है कि ये नहीं लेना चाहिए। अगर 12 चक्कर ले लिया, कहता 14 ले लो, 14 बड़ा बोलता 16 ले लो, 16 बड़ा ट्रेलर ले लो। लेकिन सबकी हालत यही है, जब ट्रेलर में बात कहता नहीं छोटी ठीक है, कैंटर बढ़िया यार। हाँ, ट्रेलर वाले, हम अब छोटी गाड़ी कैंटर गाड़ी है तो ट्रेलर वाले बोलते कि तुम्हारे से भी हमारी हालत खराब है। ट्रेलर वाले वही सोच रहे हैं भाई कि चलो अपना टायर का खर्चा कम है। हाँ, 22 टायर लगाने से अच्छा है 6 टायर में हम गाड़ी को गुड़ा रहे, चला रहे हैं। हाँ जी। जी। तो ये थी सारी चीजें, बात ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात आपको बताते हैं। ऐसा कोई चैनल नहीं है जो आपको ऐसी चीजें बताता है, क्योंकि गाड़ी का भाई आजकल जो डाल लेगा थोड़ा बहुत रुक जाए, दिवाली तक रुक जाए, क्या पता काम उठ सकता है। अगर उठेगा तो दोबारा हम फिर आपको सूचना देने का काम करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि भाई साहब हमारे को मिले, बहुत बढ़िया लगा। पता नहीं 3-4 साल से हमारा जो ज्यादा ही पुराने सब्सक्राइबर, 18 से तो मैं काम कर रहा हूँ इसी सेक्टर में यूट्यूब पे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ड्राइवरों की, भाइयों की हमेशा हम आवाज उठाते रहेंगे। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।